दोस्तों, संगीत के क्षेत्र से एक बेहद ही निराश करने वाली खबर पिछले दिनों सामने आई और दरअसल वो खबर ये थी कि अरिजीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा ये अनाउंस किया कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे। यानी कि अगर इसको दूसरे शब्दों में हम समझें तो ऐसा है कि उन्होंने सीधे सीधे तौर पर ये कह दिया है कि शायद अब वो आगे गायन नहीं करेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अरिजीत सिंह किस तरीके के सिंगर हैं और कितने टैलेंटेड हैं, वो कितने सुरीले हैं और कितने ज्यादा मेधावी हैं। दोस्तों, उन्होंने विगत कुछ समय में जिस तरीके के गाने किए हैं, जिस तरीके के म्यूजिक किए हैं, वो वाकई अपने आप में काबिले तारीफ है। वो दर्शाता है, वो इस बात को साबित करता है कि अरिजीत सिंह कोई साधारण दर्जे के सिंगर या गायक या कलाकार नहीं है, बल्कि वो एक अव्वल दर्जे के सिंगर हैं और उन्होंने अपनी गायनी से, अपने म्यूजिक से इस बात को प्रूफ किया है। जैसे ही ये खबर उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अनाउंस किया कि अब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं प्लेबैक सिंगिंग से, लोगों में काफी निराशा का भाव दौड़ा। लोगों ने उनके डिसीजन को क्वेश्चन किया और उनसे ये पूछा, उनके फैंस ने, कई सारे लोगों ने, यहाँ तक कि आलोचकों ने भी, कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अरिजीत सिंह काफी वृद्ध हो गए हैं या फिर उनकी काफी उम्र हो गई है, ये भी नहीं है कि उनके पास हिट सॉन्ग्स नहीं है, बल्कि उन्होंने अभी जो हालिया रिलीज फिल्म है और यूं कहें कि 2025 की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स जिसका नाम है धुरंधर, उसमें भी उन्होंने गाने गाए हैं और वो गाने सुपरहिट चार्ट बस्टर सॉन्ग्स के हिस्से भी हैं। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी, फेम होने के बावजूद, इन्फ्लुएंस होने के बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद और इस तरीके का पब्लिक कनेक्ट होने के बावजूद, इस तरीके का फैन बेस होने के बावजूद भी अचानक से आखिर किन कारणों से उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये फैसला काफी चौंकाने वाला है। कहीं ना कहीं फैसला ये म्यूजिक लवर्स जो हैं उनके लिए काफी निराशाजनक है, उनके अंदर निराशा का भाव लाएगा। साथ ही साथ ये फैसला भारत के कला दृष्टिकोण से भी देखें तो कहीं ना कहीं काफी शॉकिंग है, क्योंकि अरिजीत सिंह अभी के समय में उन कुछ गिने चुने सिंगर्स में से एक हैं जो वाकई काफी टैलेंटेड हैं, जो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और उन्होंने अपनी गायनी से इस बात को बार बार लगातार प्रूव भी किया है। एक तरफ जहां लोग उनके इस फैसले को क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वहीं फैंस भी उनसे ये जानने को उत्सुक हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके वजह से उन्हें ये फैसला अचानक से लेना पड़ा। दोस्तों, अभी तक कोई भी कॉन्क्रीट जानकारी सामने नहीं आई है जिससे कि ये पता चले कि आखिर किन कारणों के वजह से अरिजीत सिंह ने ऐसा फैसला लिया है या फिर सडन रिटायरमेंट को अनाउंस किया है। बाकी लोग अलग अलग तरीके के कयास लगा रहे हैं। मीडिया में सूत्रों के हवाले से कई सारी चीजें चल रही हैं और जैसा कि आपको पता है कि सूत्रों के हवाले से कई सारी चीजें चलती रहती हैं। लोग बात बनाते हैं या फिर कहें कि बात का बकवास बनाते हैं। अलग अलग तरीके की स्टोरीज मार्केट में फ्लोट हो रही हैं, लेकिन अरिजीत सिंह ने अभी तक इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया है कि आखिर वो कौन से सटीक कारण हैं या फिर वो कौन से कारण हैं जिसके वजह से उन्हें ये फैसला लेना पड़ा और उन्होंने अचानक से ये शॉकिंग फैसला ले लिया। और इस सब के लिए, इस कारण को जानने के लिए शायद ऐसा हो सकता है कि हमें कारण कभी पता ही ना चले, या फिर ये भी हो सकता है कि उसके लिए हमें इंतजार करना पड़े जब कभी वो आने वाले समय में किसी के साथ बात करेंगे या खुद ही अनाउंस करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण थे, किस मनस्थिति से वो गुजर रहे थे जिसके वजह से उन्होंने अचानक से ये शॉकिंग फैसला ले लिया और उसे अनाउंस भी कर दिया। तभी हमें पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अंत में वी जस्ट वांटेड और वी आर होपिंग कि वो अपने इस डिसीजन को वापस से रिकंसीडर करें, इसके बारे में सोचें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को उनके उस सुरीले आवाज को सुनते रहने को मिलेगा, नए नए गाने सुनने को मिलेगा जो कुछ भी वो लेके आएंगे। तो दोस्तों, वी जस्ट प्रे कि वो इस चीज को वापस से रिकंसीडर करें और वापस से अपने फैसले पे वो सोचें और प्लेबैक सिंगिंग को शुरू करें। लेकिन ऐसा होता है या नहीं, ये हमें देखना होगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।